मनावर में पिछले 16 वर्षों से बंद पड़ी भारतीय कपास निगम को पुनः चालू करने हेतु धार महू की लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के अथक प्रयास से पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी कपास खरीदी केंद्र को पुनः चालू करने के लिए कपास निगम ने निविदा जारी की। भारतीय कपास निगम सीसीआई प्रारंभ होने से क्षेत्र के किसानों को कपास की उपज बेचने व सही दाम मिलने से लाभ होगा। पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे ने बताया कि पिछले कई वर्षों से किसान संघ के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के किसानों ने मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर से मनावर में सीसीआई प्रारंभ करने के लिए गुहार लगाई, जिसे गंभीरता से लेते हुए मंत्री महोदया ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से चर्चा कर एवं पत्र लिखकर मनावर में कपास खरीदी केंद्र प्रारंभ करने में आ रही दिक्कतों को दूर करवाया। सीसीआई प्रारंभ होने से मनावर, सिंघाना, गंधवानी, बाकानेर, डेहरी क्षेत्र के हजारों किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा। भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने निविदा सूचना जारी कर कपास सीजन 2024-25 के लिए ई टेंडर मोड पर जिनिंग और प्रेसिंग कार्य के संबंध में प्रतिष्ठित जिनिंग और प्रेसिंग कारखाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिसकी तकनीकी बोली 28 अक्टूबर एवं वित्तीय बोली 29 अक्टूबर को तय की गई है। सीसीआई द्वारा कपास खरीदी की सूचना से मनावर एवं आसपास के क्षेत्र के किसानों में हर्ष व्याप्त है। आपका नाम? सुरेश पाटीदार, भारतीय किसान संघ मनावर। पिछले विगत 10 वर्षों से मनावर क्षेत्र में कपास की खरीदी सीसीआई द्वारा बंद थी, जो भारत शासन की मंत्री महोदया, धार महू लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती सावित्री दीदी ठाकुर द्वारा अथक प्रयासों से जो भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा खरीदी केंद्र चालू करने के जो आदेश प्रदान हुए हैं, उसके लिए सांसद महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद एवं भारत शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। मनावर क्षेत्र के किसानों द्वारा आभार। जय हिंद, जय भारत। मेरे लोकसभा क्षेत्र मनावर में सीसीआई के लिए लगातार किसानों की 10 साल से मांग चल रही थी। अब तक वो लगातार किसान आंदोलन करते थे, बार बार सभी को बताते थे। मेरे तक भी बात आई, मैंने तुरंत ही गिरिराज जी को लेटर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए चिंतित रहते हैं हर समय, क्योंकि किसानों के लिए हमारी सरकार, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनहितैषी, जो कि किसानों को अन्नदाता मानती है, उन्होंने जल्द से ही गिरिराज जी ने उस पे उन्होंने निर्णय किया और मेरे पत्र में उन्होंने जल्द डिसीजन देके किसानों को, मेरे क्षेत्र के किसानों को अब सीसीआई की खरीदी टेंडर प्रक्रिया जारी हो गई है। जल्द से जल्द किसानों का कपास सीसीआई खरीदेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज जी कृषि मंत्री की ओर से और गिरिराज जी की ओर से, माननीय मंत्री जी की ओर से मैं किसानों को धन्यवाद दूंगी कि हमारी मांग को उन्होंने जल्द से जल्द ध्यान में रखते हुए जल्द से सीसीआई को टेंडर प्रक्रिया को पूरी करने का और किसानों का माल खरीदा जाए, इसे निर्देश दिए गए। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शेखर सेंटर में एक युवती ने मेंटेनेंस कर्मचारी को बुलवाकर युवक के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़े, सिर पर कांच की बोतल भी मारी। पुलिस ने युवती और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो एक युवती और उसके साथी युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो मंगलवार दोपहर का है, जहां कर्मचारी को एक युवती ने अपने पुरुष मित्र को बुलवाकर जमकर पिटाई करवा दी। वहीं फरियादी विशाल ने पुलिस को बताया कि युवती की दुकान के सामने मैं टहल रहा था और मोबाइल पर बात कर रहा था। युवती समझी कि मुझे कमेंट कर रहा है, जिस पर दोनों में विवाद हो गया और युवती ने अपने पुरुष मित्र को बुलाकर युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? शिखर सेंट्रल मॉल में परसों एक विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक के साथ में मारपीट हुई थी। उसमें उस संबंध में थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है। उसी को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसके बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं। ये प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि ये युवक था जो खाना खाने के बाद में दोपहर में वॉक कर रहा था कॉमन स्पेस में। एक युवती ने उसको कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो उनकी आपस में कुछ बातचीत हुई, तो उसने युवती ने अपने परिचित एक युवक को बुलवाया
और फिर उसने मारपीट करी है। ये घटनाक्रम है। सर युवती ने भी मारपीट करी है उसने वीडियो में दिखाया। हाँ, वो युवती और उसके साथ के अन्य जो कुछ और लोग भी बुला लिए थे, वो सभी लोगों ने मारपीट करी। तैरने की बात को लेकर ही विवाद हुआ। हाँ जी, उस महिला का कहना था कि ये कमेंट कर रहा है, जबकि वो फ़ोन पे बात कर रहा था अपनी पत्नी से, ऐसा उसका कहना है। वो अपने फ़ोन पे बात करते हुए, या तो उस लड़की को लगा कि ये उससे कुछ कह रहा है। उसने बोला कि भाई मैं तो टहल रहा हूँ, अपना कॉमन स्पेस है सभी के लिए टहलने का। महिला कहाँ की रहने वाली है और दूसरे कहाँ का है? इस बार जो युवक है वो तो यहीं का है, अभी बाकी की विवेचना में है, अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने किया विभिन्न स्थानों का वार्षिक निरीक्षण, थाने पर दर्ज अपराधों की करी समीक्षा। आपको बता दें कि बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को किया पुरस्कृत। इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के द्वारा आज वार्षिक समीक्षा के तहत हीरानगर, सहयोगितागंज और छोटी ग्वालटोली थाने का निरीक्षण किया गया, जहां थानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए थाना प्रभारी से दर्ज प्रकरणों में की गई कार्यवाही को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही सभी थानों में दर्ज आईएफएस में लंबित प्रकरणों की लेकर भी एडिशनल पुलिस कमिश्नर के द्वारा निराकरण के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी एडिशनल पुलिस कमिश्नर के द्वारा पुरस्कृत किया गया। यहाँ वह पुलिसकर्मी थे जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपराधिक प्रकरण के रजिस्टर को काफी बेहतर तरीके से मेंटेन कर रखा था। पहलवान हमारी मोड़ी वो क्यों ऐसा पता नहीं है। मोड़ी कैसी हमारी है, यही साहब की है, इनकी है हाँ लगेगी यहाँ पे भी सामने नहीं तो बट चाहिए ये कुछ नहीं ऐसे धन है बट आगे पैरेलल वाटर की कहाँ रहने वाले आप? यूएस रहा वाला वाटर ढीला वाटर ढीला मैडम ट्वेल आपकी हाइट में लग रही है, बढ़िया आज अनाउंस किया तुमने 100 तक का बहुत बढ़िया। लेकिन मोदी तुम्हारी वो है संदेह मोदी नहीं करा इंदौर लोकायुक्त की ट्रेप कार्यवाही। आवेदक श्री चाणक्य शर्मा निवासी प्रिंस यशवंत रोड इंदौर द्वारा श्री पुष्पेंद्र साहू जूनियर इंजीनियर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जोनल कार्यालय सुभाष चौक इंदौर के विरुद्ध 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के संबंध में दिनांक 23/10/24 को आवेदन श्री राजेश सहाय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके मकान नंबर 45 न्यू 34 PY रोड इंदौर में 3 व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन पूर्व से लगे हुए थे। आवेदक ने उक्त मकान में एक नए घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन विद्युत मंडल में किया था। जूनियर इंजीनियर पुष्पेंद्र साहू द्वारा आवेदक के मकान का सर्वे करने के उपरांत व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन पैनल से एक घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के एवज में आवेदक से 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई है। शिकायत के सत्यापन उपरांत आज दिनांक 24/10/2024 को पुष्पेंद्र साहू को
उसके कार्यालय में पदस्थ आउटसोर्स से नियुक्त अजरुद्दीन कुरैशी के माध्यम से आवेदक से 1 लाख रुपए रिश्वत की राशि प्राप्त करने पर दोनों को पकड़ा गया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। ट्रेप दल सदस्य डीएसपी श्री अनिरुद्ध वादिया, डीएसपी श्री आरडी मिश्रा, इंस्पेक्टर प्रतिभा तोमर, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, शिव प्रकाश पाराशर, चंद्र मोहन बिष्ट, एमआर सोनम चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित रहे। श्री चाणक्य शर्मा हैं, पीवाई रोड इंदौर के निवासी हैं। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय श्री राजेश सहाय जी को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि पुष्पेंद्र साहू जो जूनियर इंजीनियर हैं सुभाष चौक ये एमपीवी में, इनके द्वारा जो इनकी बिल्डिंग है, आवेदक की जो बिल्डिंग है, उसमें 3 घरेलू कनेक्शन थे। जो है घरेलू कनेक्शन के लिए इन्होंने आवेदन किया था क्योंकि वहाँ कॉमर्शियल कनेक्शन इनके पास 3 ऑलरेडी थे। तो पैनल में से जो एक घरेलू कनेक्शन देने के लिए इनके द्वारा 2 लाख रुपए की डिमांड इनसे की गई थी और ये कहा गया था कि अगर आप जो है नहीं पेमेंट करते हो तो जो ट्रांसफार्मर है आपकी ज़मीन पे लगाना पड़ेगा, वहाँ लगा दी, जिससे आपको जो है परेशानी होगी। तो इससे बचना है तो 2 लाख रुपए की डिमांड इनके द्वारा की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको सत्यापन करवाया गया शिकायत सत्यापन के बाद जब ये प्रमाणित पाया गया कि इनके द्वारा डिमांड की जा रही है तो ये कार्रवाई करते हुए जो है डीएसपी अनिरुद्ध वादिया और प्रतिभा तोमर इंस्पेक्टर और टीम के साथ आज कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत इनको आउटसोर्स कंपनी का एक अजरुद्दीन नाम से जो इनके यहाँ कर्मचारी था, उसके माध्यम से इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि जो है स्वीकार किया है, उसको प्राप्त किया है, जिस पर से दोनों को जो है पकड़ा गया और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जो बताया जा रहा है कि जो मकान है उसमें ट्रांसफार्मर लगाने की बात सामने आई, तो इसका नियम क्या कहता है? ट्रांसफार्मर किस हिसाब से लगाने की इसमें नियम कायदे? इसमें इनके पास इनके नीचे जो है कुछ दुकानें हैं जो इन्होंने रेंट पे दी हुई हैं, उन दुकानों के लिए जो है कॉमर्शियल कनेक्शन इनका लगा हुआ है। अब इनके द्वारा उसके ऊपर अपना निवास स्थान बनाया गया, तो निवास स्थान बनाने के कारण इनके द्वारा एक घरेलू कनेक्शन जो है डोमेस्टिक कनेक्शन, उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया गया। तो उनका ये था कि अब लोड जो है बढ़ जाएगा, वहाँ पे उस क्षेत्र में बढ़ जाएगा, इसलिए जो है आपको इन परेशानियों से बचना है, तो इसलिए इन्होंने जो है डिमांड किया था। आपका नाम डीएसपी आरडी मिश्रा, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसका आज भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के द्वारा नामांकन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित सरकार के मंत्री शामिल रहे। जहां नामांकन दाखिल करने से पहले रामनिवास रावत ने भगवान के दर्शन किए। जीत को लेकर कहा कि मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। बड़े लंबे समय से विजयपुर में विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, बड़ी कामों को लेकर लोगों को दरकिनार है। अच्छे स्वास्थ्य लाभ की लेकर मांग है। कहा अगर ऐसी कोई मांग होती तो मुझे यहाँ की जनता 6 बार जिताती। क्या यह बात सही है कि मेरी जो खुद की इच्छा है और क्षेत्र के विकास के लिए मैंने पार्टी का चयन किया है, पार्टी बदलने का चयन किया और क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं और कराऊंगा। प्रचार के दौरान लोगों के बीच पहुंचने पर कहा, लोगों के बीच हमेशा रहता हूं और कभी लगता ही नहीं है कि मैं कभी अलग हूं। पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानकर चलता हूं। श्योपुर में चल रहे कूनो प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा, मोदी जी से उसको स्वयं देख रहे हैं और डेवलप करने का अभी टाइगर स्टेट तो है, चित्ता स्टेट और बनाएंगे। जीतते हैं तो क्या कुछ उपलब्धियां रहने वाली हैं को लेकर कहा, खेती के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी, बिजली, सड़क है, रोजगार के लिए नए साधन मुहैया कराने का काम करेंगे। प्रतिद्वंदी से फाइट को लेकर उन्होंने कहा, यह तो जनता से पूछे, जनता ही तय करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से कृषि उपज मंडी का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी कृषि उपज मंडी टांडा पर
अधिकारी एवं व्यापारियों के द्वारा विधिवत पूजन कर उपज मंडी प्रारंभ की। आज मंडी के शुभारंभ अवसर पर किसानों के द्वारा लगभग 30 ट्रॉली सोयाबीन लाई गई, जिसकी मुहूर्त की प्रथम बोली स्तुति इंटरप्राइजेज के विनय जी बाफना के द्वारा लिया गया। प्रथम सौदे के किसान का साफा बांधकर सम्मानित किया गया। आयोजन में कुक्षी मंडी सचिव HS जमरा एवं व्यापारी अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सहित उमाकांत महेश्वरी, दीपक मांझी, हर्षित कोठरी, नैमिष बाफना, नरेंद्र राठौर, शिवम बाह्यती, पलाश महेश्वरी, विनोद राठौर सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आज हम टांडा की अनाज मंडी प्रांगण में आए हैं। यहाँ पर टांडा से कुक्षी के सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज शुभारंभ में क्या हुआ, बताइए, इस पर कुछ विचार करिए, बताइए। आज उपमंडी टांडा में नीलामी की मुहूर्त किया गया, जिसमें लगभग 30 ट्राली का आवक रही, जिसमें प्रथम ट्राली सोयाबीन की 4,320 रुपये रही और अधिकतम 4,400 रुपये तक बिकी। आपके द्वारा किसानों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं किसानों से विनम्र अपील करता हूं कि अपनी कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही लाकर विक्रय करें। सीधे भाव की लालच में बिना लाइसेंसी धारी को न बेचें, ताकि मतलब उनके भुगतान का जो है जोखिम है वो बचा जा सके, क्योंकि मंडी प्रांगण में लाने से मतलब उनका जिनसे जो अनाज का भुगतान है वो सुरक्षित रहता है। अतः मैं पुनः अपील करता हूँ कि मतलब मंडी प्रांगण में ही लाकर विक्रय करें। हिम्मत सिंह जमरा, मंडी सचिव, कुक्षी। अनाज मंडी टांडा के व्यापारी संघ के अध्यक्ष संदीप जी अग्रवाल से भी हम चर्चा करेंगे कि फसल की कैसी क्या गुणवत्ता रही, कैसा उत्पादक रहा, इस पर बारे में कुछ बताइए आप। 3 साल से व्यापार में तो नुकसान हो रहा है और सोयाबीन की फसल इस बार भी पानी की अधिकता होने की वजह से सोयाबीन का नुकसान है और सोयाबीन की आवक भी कम है। तो भी हम अपील करते हैं किसानों से कि मंडी में माल लेके आएँ, सुरक्षित रहेंगे और सारे व्यापारी मंडी में सहयोग करें। मेरी यही अपील है। धन्यवाद। मंदसौर में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई, रोजगार सहायक 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किश्त जारी करने हेतु आवेदक से 10,000 रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के ग्राम पंचायत अजयपुर के सहायक सचिव को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किश्त जारी करने के आवेदक से 10,000 रुपए की मांग की थी। उज्जैन लोकायुक्त DSP बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को आवेदक राजू लाल अहिरवार ने शिकायत की थी। ग्राम पंचायत अजयपुर के रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत ने प्रधानमंत्री आवास की द्वितीय किश्त जारी करने हेतु 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। जांच सत्यापन के बाद पंचायत अजयपुर जनपद पंचायत सीतामऊ के ग्राम रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आपका क्या हुआ? सचिव ने कितने की रिश्वत मांगी थी और किस कारण मांगी थी? आवास किस्त के मामले में कैसे मांगी थी? प्रधानमंत्री आवास कितने की किस्त मांगी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। 5 अभी दे दो, 5 बाद में दे दो। क्या कहा था? 5 अभी दे दो, 5 दूसरी किस्त में दे दें। कौन से ग्राम पंचायत का? अजयपुर। क्या नाम आपका? राजू लाल। तो उसकी शिकायत कहाँ की आपने? उज्जैन जाकर करी सर। प्रधानमंत्री आवास बन गया या उसकी किस्त उसी बनी हुई है अभी सर। कौन से किस्त में? 25,000 रुपये। 25,000 किस्त में 5,000 की रिश्वत मांगी। जनपद पंचायत सीतामऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजयपुर में रोजगार सहायक द्वारा कुछ रिश्वत की मांगे सर, इस विषय में क्या कार्रवाई की? ये राजू लाल अहिरवाल ग्राम पंचायत अजयपुर में ही रहते हैं। इनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी प्रथम किस्त जारी हो गई थी और इन्होंने निर्माण भी कर लिया था और द्वितीय किस्त जारी होनी थी। इसके लिए इन्होंने जो ग्राम रोजगार सहायक से मिले थे तो उन्होंने 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की इनसे कि हम दूसरी किस्त जारी करा देंगे। तो इस पर से उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को 22/10/2024 को शिकायत की थी, जिस पर से सत्यापन कराया गया और जो रोजगार सहायक है राधेश्याम प्रजापत, उसकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कराया गया। उसके द्वारा बोला कि आधे ले आओ 5,000 रुपये, तो आज उसको 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। विशेष बात यह है कि वो ग्राम पंचायत में ना आकर उसको सीधे फ़ोन लगाया कि मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ और वो घर की फ़ोटो भी लेनी है और मैं वहीं पैसे ले लूँगा। तो उसको एक ट्रैप ऑर्गेनाइज़ किया था, तो घर के पास ही उसको आवेदक के घर के पास ही पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उसके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। पंचायत भवन में भी कार्रवाई जारी है।
सर जिस तरह से सर रोजगार सहायक द्वारा रिश्वत मांगी गई, इसमें और भी इन्वॉल्व है ग्राम के सचिव, सरपंच, कुछ नाम आए सामने? इसमें उसने बोला कि मैं जनपद पंचायत सीतामऊ से स्वीकृत कराऊंगा जो दूसरी किस्त है, तो इसमें देखेंगे सीओ जनपद की क्या भूमिका है, इसके बारे में जांच की जाएगी। आपका नाम? मैं डीएसपी बसंत श्रीवास्तव, लोकायुक्त उज्जैन।